Pranam, Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र। So today is lecture 29th और वंदितु स्तोत्र का लेक्चर नंबर 4th लेक्चर है ये। तो लेट्स स्टार्ट विथ मंगलाचरण। नमो अर्यंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सव्व साहूनम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाप प्रणासनो, मंगलानं च सव्वे सिम परमं भवै मंगलम। मंगलम श्रीमदरंतो मंगलम जिनशासनो, मंगलम सकलसंगो, मंगलम पूजितांगो, रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना, शक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये, पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति, निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया, नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने, सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो लेट्स स्टार्ट विद वंदितु स्तोत्र। हम पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक हमारे 3 सेशंस हुए और आज 4th सेशन है। तो अभी तक हमने 16 गाथाओं 16 गाथाओं का हमने अर्थ देखा था। आज हम और 5 गाथाओं के अर्थ देखेंगे। तो पहले हम ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं सभी 16 गाथा। तो क्या कि कंटिन्यूटी तुमको रहेगी। ये वंदितु स्तोत्र में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो इट्स बेटर टू जस्ट रिवाइज ऑल द 16 गाथा। तो वंदितु स्तोत्र ये गंधर्व भगवंतों ने रचा स्तोत्र है। ये स्तोत्र में जो श्रावक के जो 12 व्रत है, जो देशवीरती व्रत है, उसमें लगते हुए अतिचार, उसमें जो विराधना होती है ये व्रत लेने के बाद, उसका प्रतिक्रमण किया गया है, अर्थात उसका हमने प्रायश्चित किया गया है। तो ये स्तोत्र एक अद्भुत स्तोत्र है। ये स्तोत्र में श्रावक को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, राइट? श्रावक को संसार में कौन से पाप के स्थान है, कौन से पुण्य के स्थान है, वो बताया गया है। और पाप के स्थान छोड़ के हमको धर्म मार्ग में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसका हमको बताया गया है। तो भगवान ने हमको 2 टाइप के धर्म बताए, देशवीरती धर्म और सर्ववीरती धर्म। जो भी सर्ववीरती धर्म अर्थात 5 महाव्रत को अंगीकार नहीं कर सकता है, उसके लिए भगवान ने श्रावक के 12 व्रत रूप देशवीरती धर्म बताया गया है। तो वंदितु में प्रथम गाथा में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। ये पंच परमेष्टि को नमस्कार करके मंगल किया गया है। और उसके बाद गुरु भगवंत से आज्ञा ली गई है कि हे गुरु भगवंत, मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ कि मैं श्रावक के धर्म में जो भी अतिचार लगे हैं, अर्थात जो 12 व्रत मैंने स्वीकार है, उसमें जो भी स्खलना हुई है, विराधना हुई है, उसके प्रतिक्रमण करने की मैं आज्ञा लेता हूँ। फिर उसके बाद दूसरी गाथा में दूसरी गाथा है। तो दूसरी गाथा में जो मैं वयायारो नाने तह दंसरे चरिते हो सुमो बायरोवा तम नित्यम च गरियामी। तो दूसरे गाथा में बताया गया है कि जो जो मैंने व्रत में अतिचार लगाए हुए हैं, तो कौन से व्रत में, तो बोलते हैं ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्रचार, तपाचार, वीर्याचार, ये पंचाचार। और श्रावक के 12 व्रत में जो भी अतिचार मुझसे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो सूक्ष्म अतिचार हो या बादर अतिचार हो, मतलब छोटे या बड़े अतिचार हो, उसको मैं आत्म साक्षी से निंदा करता हूँ। अपने आप को मैं धिक्कार करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ, और उसको गुरु के समक्ष में उसकी घड़ा करता हूँ। तो ये सब फाउंडेशन है जो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है। फिर तीसरी गाथा में यहाँ पे गंधर्व भगवान लिखते हैं कि ये जो भी अतिचार जो लगे हुए हैं, वो मुख्य 2 कारणों से सभी अतिचार लगते हैं। तो वो 2 मुख्य कारण कौन से हैं? बोलते हैं परिग्रह, और दूसरा है सावध्य आरंभ की क्रिया। तो परिग्रह मतलब कोई भी चीज या वस्तु, धन, संपत्ति, उसको आसक्ति पूर्वक, लोभ पूर्वक उसको ग्रहण करना। और दूसरा है सावध्य आरंभ की क्रिया, मतलब पापमय हिंसा की क्रिया।
तो ये दो कारण सर हमको सभी अतिचार लगते हैं। तो ये दो अगर मैंने किया हो, कराया हो या उसकी अनुमोदना की हो, तो उसका मैं यहाँ पे प्रतिक्रमण करता हूँ या प्रायश्चित करता हूँ। तो ये है तीसरी गाथा। उसके बाद ये हम अभी तो सिर्फ ब्रीफली रिवाइज कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। फिर फोर्थ गाथा से ज्ञानाचार के अतिचार शुरू हो रहे हैं। हमने देखा कि जो आत्मा के गुण हैं वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य है। और इसके लिए जो इस गुणों को प्रकट करने के लिए जो आचार है उसको ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार कहते हैं। तो ज्ञानाचार कैसे लगते हैं, ज्ञान के अतिचार कैसे लगते हैं? तो बोलते हैं कि 5 इंद्रियों की अप्रशस्त पापमय क्रिया, 4 अप्रशस्त कषाय, अप्रशस्त राग, अप्रशस्त द्वेष और अप्रशस्त मन वचन काया के योग। तो इन कारणों से ज्ञानाचार के अतिचार लगते हैं और इन अतिचारों को हम यहाँ पे निंदा करते हैं और घृणा करते हैं। फिर उसके बाद हमने ज्ञानाचार के 8 अतिचार भी देखे थे, जो वंदित स्तोत्र में नहीं दिए गए पर अतिचार स्तोत्र में दिए गए। काले विनय बहुमाने उहाने त अन्य अवने वंजन अत्त तदुभय अठवियो नारम आयारो। तो वो हमने देखे थे। उसके बाद गाथा नंबर 5 और 6 में दर्शनाचार के अतिचार कैसे लगते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो गाथा नंबर 5 में दर्शनाचार अर्थात क्या? सम्यक दर्शन मतलब भगवान पे, वचन पे पूर्ण श्रद्धा, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो कोई भी मिथ्या दृष्टि स्थान, अन्य धर्मों के स्थान पे आना जाना, वहाँ पे उनके महोत्सवों, उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करना, उनके रथ यात्रा आदि में जाना, तो उससे हमको सम्यक दर्शन के अतिचार लगते हैं। तो ये बाह्य कारण है। और जो अभ्यंतर कारण है वो गाथा नंबर 6 में दिए गए हैं। तो अभ्यंतर कारण कौन से हैं? तो बोलते हैं शंका कंक विगिच्छा पसंत तथा कुलिंगेशु सम्मत तथा यारे परिक्रमे देशियम सौवम। तो बोलते हैं कि भगवान के वचन पे शंका करना, कोई एक वचन पे भी शंका करना, अन्य मत की इच्छा करना, अन्य धर्म की इच्छा करना, धर्म के फल पे संदेह करना, या फिर साधु साध्वी के मलिन कपड़े देख के उस पे जुगुप्सा करना, शोक करना, अन्य अन्य कुलिंग की प्रशंसा करना, या अन्य धर्म के साथ बहुत निकट का परिचय, घर जैसा संबंध रखना। तो ये सब करने से हमको दर्शनाचार के अतिचार लगते हैं। ये अभ्यंतर कारण है। तो टोटल 8 कारण हैं। वंदित स्तोत्र में सिर्फ 4 कारणों का वर्णन किया गया है। और हमने बाकी के 4 कारण भी हमने लास्ट टाइम देखे थे कि गुणवंत जो उनकी गुण की प्रशंसा न करना, उसके बाद कोई धर्म से मार्ग से जो गिरता हो उसको वापस धर्म के मार्ग पे न लेकर आना, उसके बाद अपने साधर्मिक को जो दुखी हो, दीन हो, उसको हेल्प न करना, उसकी भक्ति न करना और धर्म की प्रभावना न करना। तो ये सब करने से सम्यक दर्शन के अतिचार लगते हैं। उसके बाद गाथा नंबर 7 में चारित्राचार के अतिचार का वर्णन किया गया है। तो ज्ञान मतलब जानना, दर्शन मतलब समझना और चारित्र मतलब आचरण। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक का आचरण उसको सम्यक चारित्र कहते हैं, या 5 समिति और 3 गुप्ती पूर्वक आचरण उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। तो साधु के जीवन में तो सभी पापमय आचरण का त्याग है, तो उनको सर्ववृत्ति चारित्र है। पर श्रावक के जीवन में सभी पापमय क्रिया का वो त्याग नहीं कर सकता है। उसको धन कमाना पड़ता है, उसको पैसा आदि कमाना पड़ता है, उसको घर चलाना पड़ता है, उसको खाना आदि बनाना पड़ता है। तो ये सब वो कभी भी संपूर्ण रूप से वो त्याग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये गाथा में जो सबसे बड़ा जो पाप है श्रावक के जीवन में, वो है खाना बनाने का पाप। उसमें 6 काय जीवों की हिंसा होती है। तो उसमें लिखा है कि अगर मैंने खाना खुद बनाया हो, किसी और से बनवाया हो, या उसकी मैंने अनुमोदना की हो, और वो खाना अपने लिए बनाया हो, किसी और के लिए बनाया हो, या दोनों के लिए बनाया हो, और इसमें बनाते हुए जो भी 6 काय जीवों की हिंसा हुई है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेव काय, वाव काय, वनस्पति काय और तरस काय, जो भी जीव की हिंसा हुई है उसकी मैं यहाँ पे निंदा करता हूँ। तो यहाँ पे चारित्राचार के अतिचार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और उसके बाद हमने देखा था कि 5 समिति और 3 गुप्ती, वो उसके टोटल 8 अतिचार है।
उसके बाद गाथा नंबर 8 में श्रावक के 12 व्रत का वर्णन है। तो श्रावक के 12 व्रत कौन से हैं? तो बोलते हैं 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो उसका वर्णन किया गया है। जो 5 अनुव्रत है उसको शास्त्र में मूल गुण कहा जाता है, और दूसरे जो 7 जो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत है, जो बाकी के 7 व्रत है, उसको उत्तर गुण कहा जाता है। तो 5 अनुव्रत वो मुख्य व्रत है श्रावक के, और जो 3 गुण व्रत है वो 5 अनुव्रत की पुष्टि करते, शुद्धि करते, उसके लिए 3 गुण व्रत है। और 4 शिक्षा व्रत वो साधु जीवन की हमको शिक्षा देता है, इसलिए उसको शिक्षा व्रत कहते हैं। तो टोटल 12 व्रत है, और उसके बाद 12 व्रत के अलावा पंचाचार है, तो टोटल 124 अतिचार है। तो वो कैसे है? तो प्रथम फर्स्ट व्रत से लेके 12 व्रत के हर एक के 5-5 अतिचार है, एक्सेप्ट 7th व्रत जो भोगाभोग परिमाण व्रत है, उसके 20 अतिचार है। फिर ज्ञानाचार के 8 अतिचार जो हमने देखे, दर्शनाचार के 8 अतिचार, चारित्राचार के 8 अतिचार, तपाचार के 12 अतिचार, वीर्याचार के 3 अतिचार, फिर सम्यक्त्व के 5 अतिचार और संश्लेषणा के 5 अतिचार। ऐसा करके टोटल 124 अतिचार है। फिर उसके बाद गाथा नंबर 9 में हमने फर्स्ट अनुव्रत की बात की। तो फर्स्ट अनुव्रत कौन सा है? स्थूल प्रांतिपात वीरमन व्रत, मतलब स्थूल या बड़ी जीव हिंसा की वीरति का व्रत। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर मैंने ये व्रत मैंने लिया हो, और ये व्रत मैंने लेने के बाद अगर ये व्रत की प्रमाद के कारण कोई भी विराध ना हुई हो, तो यहाँ पे उसकी मैं क्षमापना करता हूँ। तो ये व्रत हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। तो ये व्रत कौन सा है अपने लिए? तो बोलते हैं कि साधु के लिए ये व्रत संपूर्ण है, मतलब वो 243 टाइप्स है, और श्रावक के लिए वो ये व्रत 72 टाइप्स का है। तो बोलते हैं कि टोटल 9 प्रकार के जीव है, राइट? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो 9 प्रकार के जीव, उसकी मन वचन काया से हिंसा हो सकती है, तो 27 टाइप्स हुआ। उसको हिंसा कर सकते, करवा सकते, अनुमोदना कर सकते, तो 81 टाइप्स हुआ। और वो हिंसा भूत, भविष्य और वर्तमान में हो तो टोटल 243 भेद हुआ। तो साधु को 243 हिंसा का त्याग है। उसके कंपैरिजन में श्रावक को मात्र 72 हिंसा का त्याग है। तो उसमें स्थावर जीव की जयना है, और त्रस जीव की हिंसा का त्याग है। तो 4 प्रकार के जीव, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौनिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का त्याग, वो मन वचन काया से। उसके बाद भूत भविष्य वर्तमान, और हमने हिंसा की हो या कराई हो, अनुमोदना का उसको जयना है। तो श्रावक को 72 प्रकार की हिंसा का त्याग है। और हमने दूसरी तरह से भी ये व्रत के बारे में देखा था कि साधु को कैसा व्रत है। तो अगर साधु का व्रत, उसका संपूर्ण व्रत है, तो 100% व्रत है। तो साधु का व्रत ऐसा है कि मैं निष्कारण या सकारण, निरपराधी या अपराधी जीव को, त्रस्त जीव को, संकल्प से और आरंभ से स्थावर या सूक्ष्म जीव को मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो ऐसा साधु का व्रत है। उसके कंपैरिजन में श्रावक का मात्र 6.25% व्रत है। तो श्रावक का व्रत क्या है कि मैं निष्कारण, निरपराधी, त्रस्त जीवों को संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। तो ऐसा व्रत श्रावक को है। तो उसका व्रत साधु के कंपैरिजन में 6.25% है। तो इसके बाद हमने देखा था कि ये व्रत लेने के बाद अगर अगर देखो, ये समझना चाहिए कि कोई भी व्रत हमने लिया हो, ये व्रत हमने हंसी पूर्वक, अपने खुशी से अगर उसका भंग किया हो, जागृति से उसका भंग किया हो, तो उसको अनाचार कहते हैं। और उसको वंदित स्तोत्र या प्रतिक्रमण करने से उसकी क्षमापना नहीं होती है। उसको साधु भगवान के पास जाके उसकी आलोचना लेनी पड़ती है। पर अगर प्रमाद के कारण अगर इसकी इसकी विराधना हुई हो, तो उसको अतिचार कहते हैं। तो बोलते हैं 5 प्रकार के प्रमाद है। अगर हमने दारू आदि पिया हो और अपनी जागृति चली गई हो, विषय में आसक्त हुए हो, इंद्रियों के विषय में, क्रोध में आके, मान माया लोभ में आके, निंद्रा में, और फिर विकथा करके, तो ऐसे प्रमाद के कारण अगर ये व्रत का भंग हुआ हो, तो उसको अतिचार कहते हैं। और ये वंदित स्तोत्र द्वारा इसकी क्षमापना होती है। तो पहले व्रत में 5 अतिचार है, वो त्रस्त जीवों के बारे में है।
तो बोलते हैं कि 5 अतिचार कौन से हैं कि अगर मैंने त्रस्त जीवों का वध किया हो, उसको बांधा हो, उसकी इंद्रियों को छेदन किया हो, उसको अति अति भार उसको अधिक अधिक काम दिया हो, और उसको भात पानी से वंचित रखा हो। तो ऐसा करके उसके 5 अतिचार है पहले व्रत के। फिर उसके बाद हमने सेकंड व्रत के बारे में देखा था। सेकंड व्रत कौन सा है? परिथुलग अलिया वयना वीरति, मतलब बड़े बड़ा झूठ बोलने की वीरति का व्रत। तो बड़ा झूठ किसको कहते हैं? कि जो बोलने से किसी का अहित हो, किसी को नुकसान हो, किसी को मन में संक्लेश पैदा हो, उसको उसको झूठ कहते हैं। तो ऐसा झूठ बोलने का श्रावक को उसको त्याग है, उसको वीरति है। तो स्थूल झूठ, इसको स्थूल झूठ कहते हैं। सूक्ष्म झूठ मतलब जो हमने हंसी मजाक में किया हो और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो, उसको उसको सूक्ष्म झूठ कहते हैं। तो साधु को दोनों स्थूल और सूक्ष्म झूठ बोलने का उनको त्याग है, पर श्रावक को स्थूल झूठ बोलने का त्याग है और सूक्ष्म झूठ बोलने की जयना है। तो हमने देखा था कि असत्य वचन किसको कहते हैं? तो असत्य वचन जो जो कड़वा हो, कर्कश हो, राइट। जैसे हम अंधे को अंधा के, राइट, तो वो भी असत्य वचन हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे को संक्लेश पैदा करता है। जो हकीकत से बिल्कुल अलग हो और किसी को नुकसानकारी हो, तो ऐसा वचन वो असत्य वचन कहते हैं। तो ऐसा असत्य वचन बोलने को श्रावक को त्याग है। तो शास्त्र में 5 टाइप के असत्य वचन का वर्णन है। कन्या संबंधी असत्य वचन बोलना, एनिमल गाय संबंधी असत्य वचन बोलना, भूमि संबंधी, न्याप संहार मतलब कोई चीज अगर हमको किसी ने दी हो, वो उसको इनकार करना, उसको वापस न लौटाना, और कटु साक्षी मतलब गलत विटनेस या गलत गलत एविडेंस पूरना। तो ऐसा करके 5 महाझूठ है। ऐसे 5 महाझूठ को श्रावक को संपूर्ण रूप से त्याग है। तो इसके 5 अतिचार लगते हैं। इसके 5 अतिचार कौन से हैं? तो बोलते हैं कि पहला अतिचार है कि हमने सोचे बिना बोला। हमको कोई भी चीज़ हमको सोच के बोलनी चाहिए। तो अगर कोई भी चीज़ हमने उसका डीप में जाके, ऊंडाण में जाके अगर अगर सोच के नहीं बोला हो, तो पहला अतिचार लगता है। फिर दूसरा है किसी के रहस्य को किसी और को बोला। कोई हमको मित्र समझ के कोई हमको कोई रहस्य बोलता है, वो रहस्य हमने किसी और को बोल दिया। फिर स्वद्वारा मंत्र भेद मतलब अपने अपने फैमिली मेंबर्स की गुप्त बातें हमने बाहर किसी को प्रकट कर दी। फिर उसके बाद मूर्छा उपदेश मतलब भगवान के वचन के विरुद्ध हमने उपदेश दिया। हमने लास्ट टाइम देखा था, फॉर एग्जाम्पल हम कहे कि रात्रि भोजन में कहाँ पाप है, राइट, कर लो। तो ऐसा करके कुछ ऐसा वचन बोले कि भगवान के उपदेश के विरुद्ध हो, तो वो गलत वचन है, उसमें अतिचार लगते हैं। और उसके बाद गलत लेख लिखना, गलत दस्तावेज आदि करना, गलत सिग्नेचर, प्लेगियारिज्म, वो सब करना, तो वो सब 5 टाइप के अतिचार है। फिर उसके बाद हमने थर्ड अनुव्रत के बारे में देखा। थर्ड अनुव्रत कौन सा है? स्थूल परद्रव्य वीरति का व्रत, मतलब बड़ी चोरी की वीरति का व्रत। तो ये चोरी हमने देखा 2 टाइप की होती है, स्थूल चोरी और सूक्ष्म चोरी। जो चोरी व्यवहार में चोरी कहा जाता है, जैसे शॉप लिफ्टिंग करे या फिर किसी के घर से कोई वैल्यूबल चीज ले ले, तो उसको स्थूल चोरी कहते हैं। ऐसी चोरी को श्रावक को त्याग है। और सूक्ष्म चोरी किसको कहते हैं? किसके जो चोरी करने से जिसको व्यवहार में चोर नहीं कहा जाता है, राइट। जैसे हम बाजू के घर से पत्थर लेके आए, बाजू के घर से हम फूल तोड़ के आए, तो कोई हमको चोर नहीं कहेगा। तो ऐसे उसको सूक्ष्म चोरी कहते हैं। साधु को दोनों स्थूल और सूक्ष्म चोरी का त्याग है, और श्रावक को स्थूल चोरी का त्याग है। तो ये व्रत के बारे में हमने देखा कि चोरी 4 प्रकार की होती है: स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त। तो स्वामी अदत्त मतलब जो धन संपत्ति या कोई भी चीज है जो जो हमारी नहीं हो या किसी ने हमको दी नहीं हो, ऐसे चीज को ग्रहण करना, उसको स्वामी अदत्त कहते हैं। फिर हमने देखा जीव अदत्त। जीव अदत्त मतलब क्या? कि जीव अपने शरीर का मालिक है, राइट। तो उसके जीव जीव को पूछे बिना जीव का उपयोग करना खाने में, तो उसको जीव अदत्त, वो भी एक चोरी है, उसको जीव अदत्त कहते हैं। तीर्थंकर अदत्त मतलब तीर्थंकर की आज्ञा के विरुद्ध करना, वो भी एक चोरी है। और गुरु अदत्त, गुरु गुरु को पूछे बिना करना, वो भी एक प्रकार की चोरी है।
तो श्रावक को मात्र स्वामी अदत्त का उसको व्रत होता है, और गुरु भगवान को ये चारों चार प्रकार की चोरी का उनको संपूर्ण त्याग होता है। तो ये व्रत लेके इसमें 5 प्रकार के अतिचार लगते हैं। तो 5 प्रकार के अतिचार कौन से हैं? तो बोलते हैं पहला है तैन हड, मतलब चोर की चोरी हुई वस्तु को ग्रहण करना। इससे चोरी को चोर को चोरी करने का प्रोत्साहन मिलता है, तो वो पहला अतिचार लगता है। फिर उसके बाद है स्टैन प्रयोग, मतलब चोर को कोई भी तरह का प्रोत्साहन देना, उसको चोरी करने के लिए उपकरण देना, या उसको चोरी करते हुए उसको उसको बोलना कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको बचा लूंगा। या उसको कोई भी प्रकार से सहायता करना, उसको खाने के लिए खाना देना, उसको रहने के लिए मकान देना आदि, कोई भी प्रकार से चोर को हेल्प करना, उसको स्टैन प्रयोग कहते हैं। वो दूसरा अतिचार है। ये हमने काफ़ी डिटेल में देखा था लास्ट टाइम। फिर उसके बाद अ, तप्पड़ी रूहे, मतलब अच्छे माल में खराब माल का भेड़सेड़ करना। ओके, तो जैसे शुद्ध घी में वनस्पति घी का भेड़सेड़ करना, दूध में पानी का भेड़सेड़ करना, तो वो एक प्रकार की चोरी है। फिर राज्य विरुद्ध करना, हम कोई भी जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके विरुद्ध करना, जैसे गलत इनकम टैक्स भरना, इनकम टैक्स में इनकम छुपाना, ज़्यादा एक्सपेंडिचर रखना, तो वो सब भी एक चोरी है। और लास्ट है गलत मान और माप यूज करना, मतलब गलत मेजरमेंट्स, गलत वेट आदि यूज करना। तो इस 5 प्रकार की चोरी का अतिचार लगता है। और उसके बाद हमने ये लास्ट देखा था, फोर्थ अनुव्रत, वो है निच्चम परदारा गमन की वीरति का व्रत, मतलब ब्रह्मचर्य का व्रत। तो निच्चम मतलब हमेशा के लिए, परदारा के साथ संभोग की वीरति का व्रत। तो हमने देखा था कि जिसके साथ हमने शादी नहीं की हो, तो वो सभी स्त्री परदारा होती है। जिसके साथ हमने शादी की हो वो स्वदारा है, और बाकी सभी स्त्री जैसे विधवा, वेश्या, पर स्त्री, कुंवारी कन्या, तो वो सब कुछ परदारा में आती है। तो ऐसे स्त्री के साथ मन, वचन और काया से, तीनों तीन से अगर संभोग करे तो उसमें ये व्रत का भंग होता है। तो ये परदारा वीरति गमन की वीरति का व्रत है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं, कि मन और इंद्रियों को अ, सर्व प्रकार से विकारों से रहित होके आत्म स्वभाव में स्थिर होना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और साधु को सर्ववीरति का ब्रह्मचर्य है, उनको सभी स्त्री के साथ मन, वचन, काया से संभोग का त्याग है। और श्रावक को देशवीरति का ब्रह्मचर्य है, उसको स्वदारा के अलावा सभी स्त्री के साथ मन, वचन, काया से संभोग का त्याग है। तो ये व्रत में 5 अतिचार है। ये पहला 5 अतिचार, जो पहला अतिचार है अपरिगृहीत्वागमन, मतलब जो जो स्त्री अ, परिगृहीत्वागमन मतलब जिसने शादी की हो, अपरिगृहीत्वागमन मतलब जिसने शादी नहीं की हो। तो जो स्त्री ने शादी नहीं की हो, ऐसी स्त्री के साथ मन, वचन, काया के साथ संभोग करना, तो पहला अतिचार लगता है। फिर दूसरा है इतर परिग्रहित्वागमन। इतर मतलब हमने कोई स्त्री को एम्प्लॉय किया हो, हम नौकर चाकर जैसे हम पैसे देते हो, तो ऐसे स्त्री हम सोचे कि ये स्त्री तो अपनी है क्योंकि हमने पैसा दिया हो, तो इसके साथ मन, वचन, काया के साथ संभोग करे, तो उसको उससे अतिचार लगता है। फिर थर्ड है अनंग क्रिया। कोई भी क्रिया जिससे काम वासना जागृत होती है उसको अनंग क्रिया कहते हैं। जैसे स्त्री को विकार दृष्टि से देखना, स्त्री को विकार दृष्टि से छूना, ऐसा कोई मूवीज या सीरियल्स या इंटरनेट के आर्टिकल्स पढ़ना, तो वो सब अनंग क्रिया है। उसके बाद विवाह, मतलब अपने संतान के अलावा किसी और के संतान का विवाह करा है, तो उससे अतिचार लगता है। और लास्ट है तीव्र अनुराग, मतलब अपने अपने स्त्री के साथ भी तीव्र अनुराग से काम का सेवन करे। स्त्री की इच्छा ना हो और फिर भी उसके साथ काम का सेवन करे, या फिर काम के सेवन करने के बाद तुरंत वापस काम का सेवन करे, या कोई ऐसे मेडिसिन या ऐसे पदार्थ ले जिससे अपनी काम वासना उत्तेजित हो, तो यहाँ से फिफ्थ अतिचार लगता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था। ये सब मेरे को एक बार ब्रीफली रिवाइज करना था, क्योंकि क्या है कि तभी तुमको आगे की गाथा का तुमको एक कनेक्शन आएगा।
तो अभी तक हमने वंदितु स्तोत्र में क्या देखा? तो हमने ज्ञानाचार, दर्शनाचार और चारित्र्यचार के बारे में देखा, उनके अतिचार देखा, और हमने पहले अनुव्रत, सेकंड अनुव्रत, थर्ड अनुव्रत और फोर्थ अनुव्रत के बारे में देखा। अभी आज हम इस क्लास में हम फिफ्थ अनुव्रत के बारे में हम देखते हैं। तो फिफ्थ अनुव्रत कौन सा है? इत्तोनु वय पंचमम्मी आर्यमपसत्तमी परिमाण परिच्छिये इत्थ पमाय पसंगेरम। तो फिफ्थ अनुव्रत है परिग्रह परिमाण व्रत। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुव्रत है। तो परिग्रह का परिमाण, परिग्रह किसको कहते हैं? तो कोई भी चीज, धन, धान्य, संपत्ति, ऐसे 9 प्रकार की चीज है जो हम नेक्स्ट गाथा में देखेंगे। ऐसे कोई भी चीज, वस्तु को हम आसक्ति पूर्वक, ममत्व पूर्वक उसमें लोभ करके उसको ग्रहण करें और उसको संग्रह करें, तो उसको परिग्रह कहते हैं। और परिमाण मतलब उसका मान या उसका माप नक्की करना। ओके। तो तो कोई भी चीज हम ग्रहण करते, उसका संग्रह करते, उसको मान और माप उसका नक्की करना कि उससे अधिक हम उसका संग्रह न करें। अगर उससे अधिक संग्रह हो जाए तो वो चीज को हम बेच के जो भी पैसा है वो उसको धर्म के स्थान में उसको उपयोग कर ले। तो ऐसे व्रत को परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। तो परिग्रह 2 टाइप के हैं। एक है बाह्य परिग्रह और दूसरा है अभ्यंतर परिग्रह। तो बाह्य परिग्रह मतलब जो भी बाह्य चीज है, धन, धान्य, क्षेत्र, मकान, सुवर्ण, ऐसे कोई भी बाह्य चीज को हम आसक्ति पूर्वक, मूर्छा पूर्वक ग्रहण करें, उसको बाह्य परिग्रह कहते हैं। और अभ्यंतर परिग्रह मतलब जो 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 कषाय है, और मिथ्यात्व, ऐसा करके 14 चीजों को आत्मा में संग्रह करें, उसको अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं, और या उसको भाव परिग्रह कहते हैं। तो वंदिस्तु स्तोत्र में मात्र द्रव्य परिग्रह का ही उल्लेख है, भाव परिग्रह का उल्लेख नहीं है। तो साधु भगवान के जीवन में ये दोनों प्रकार के परिग्रह, बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह, वो दोनों प्रकार के परिग्रह से वो मुक्त होने की कोशिश करते हैं। ये दोनों प्रकार के परिग्रह आत्मा के लिए बंधन रूप है, और आत्मा के लिए वो कर्म बंध के कारण रूप है। इसलिए अगर आप साधु भगवंत को देखो, तो साधु भगवंत अपने संयम जीवन में जो भी चीज उपयोगी है, जैसे पात्रा, पुस्तक, पेन, फिर उसके बाद वस्त्र, ऐसी चीज को ही वो ग्रहण करते हैं और ऐसी चीज का ही वो संग्रह करते हैं। उसके अलावा उनको सभी और चीजों का संपूर्ण त्याग होता है। तो ऐसे प्रकार का जो उच्च, जो परिग्रह का जो जो महाव्रत है साधु भगवंत को, ऐसा महापरिग्रह का व्रत श्रावक के लिए संभव नहीं है। श्रावक के जीवन में उसको धन कमाना पड़ता है, उसको रोटी, मकान, खाना बनाना पड़ता है, तो आदि कुछ उसको करना पड़ता है। तो ऐसा प्रकार का व्रत श्रावक के जीवन में संभव नहीं है। पर श्रावक को अपने जीवन में समझना चाहिए कि जो भी ये बाह्य पदार्थ है, उसको, उस पदार्थों से आत्मा को कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। आत्मा का जो सुख है वो उसके अंदर है, पर बाह्य पदार्थों से उसको कभी भी उसको सुख नहीं मिल सकता है। तो ये व्रत लेने से, हर एक चीज का एक मान और मर्यादा नक्की करने से उसका जीवन संयमित बनता है। उसके जीवन में जो मन पे एक अंकुश रहता लगता है, और मन मर्यादा में आता है। तो इसलिए ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नरक गति के जाने के 4 मुख्य कारण हैं। तो उसमें एक महापरिग्रह भी एक कारण है। तो नरक गति के चारण जाने के एक एक है, सबसे है जीव हिंसा। जो जीव हिंसा करता है वो नरक को जाता है। जो बड़ी चोरी करता है या बड़ा झूठ बोलता है वो नरक को जाता है। जो अब्रह्मचर्य का पालन करता है वो भी नरक को जा सकता है। और फोर्थ कारण है महापरिग्रह। शास्त्र में अनेक एग्जाम्पल है जो महापरिग्रह, अनेक वस्तु पे इसका संग्रह करके, उस पे मूर्छा करके, उस पे लोभ करके वो नरकगामी बने हैं। तो इसलिए ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो तो ये व्रत, राइट, जो परिग्रह है, जितना जीवन में परिग्रह ज्यादा, जितना जीवन में संग्रह ज्यादा, उतना उसके जीवन में हिंसा ज्यादा होती है। राइट, परिग्रह
कैसे होता है परिग्रह? हिंसा करने से होता है। जो जितना परिग्रह ज्यादा, इतना हिंसा ज्यादा। उसके बाद जितना परिग्रह ज्यादा, उसके जीवन में इतना झूठ और चोरी का भी उसको सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद जितना परिग्रह ज्यादा, उसका आर्त ध्यान भी उतना ज्यादा, क्योंकि जैसे ज्यादा संपत्ति बढ़ती है, उसकी चिंता रहती है, उसके रक्षण की चिंता रहती है, उसके इन्वेस्टमेंट की चिंता रहती है। तो उतना आर्त ध्यान ज्यादा, तो उतना असंतुष्ट उसके जीवन में ज्यादा, और इतना इतना दुख ज्यादा। तो इसलिए ये परिग्रह परिमाण व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये व्रत कैसे लिया जाता है, वो गाथा नंबर 18 में कहा गया है। धन धन कित वत्तु रूप सुवर्णय कुव्य परिमाणे धूपय चौपमीय परिकमे देशियम सौवम। तो टोटल 9 प्रकार के चीज है। तो पहला है धन, दूसरा है धान्य, फिर उसके बाद है भूमि, उसके बाद है अपना घर, वस्तु। उसके बाद है रुपया, मतलब रुपया मतलब एनी एक्सपेंसिव मेटल्स अपार्ट फ्रॉम गोल्ड। ओके, तो जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, वो सब। फिर गोल्ड, सुवर्ण। फिर उसके बाद कुविया, मतलब कोई भी स्थावर चीज अपने घर में, जैसे व्हीकल्स हो, सोफा हो, वो सब। फिर द्विपद और चतुष्पद, मतलब मनुष्य और प्राणी। तो ऐसे प्रकार के 9 प्रकार की चीज है। ये 9 प्रकार के चीज को आसक्ति पूर्वक ग्रहण करना, उसको परिग्रह कहते हैं। और इस पे एक नियमन करना, इसकी एक मर्यादा नक्की करना, उसको परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। तो टोटल 9 प्रकार की चीज है। तो हर एक प्रकार की चीज को हमको जीवन में, हमको उसकी एक मर्यादा नक्की करनी है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि ये मर्यादा हम कैसे नक्की कर सकते हैं। तो तो टोटल इन 9 प्रकार की चीज है, पर इसको 5 में क्लासिफाई किया गया है। तो टोटल ये व्रत के पांच पांच अतिचार है। तो धन धान्य का पहला, उसका उसके जो मर्यादा है, उससे अधिक अगर हम कलेक्ट करें तो पहला पहला अतिचार है। फिर क्षेत्र और वास्तु, रुपये, सुवर्ण, कुप्य और द्विपद और चतुष्पद, ऐसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और टोटल 5 अतिचार लगते हैं। तो सबसे पहले है धन। तो हम देखेंगे कि शास्त्र में क्या लिखा गया है, और अभी प्रैक्टिकल दृष्टि से इसको हम कैसे, हम आज के दृष्टि से हम कैसे इसका व्रत ले सकते हैं। तो शास्त्र में लिखा गया है कि धन 4 प्रकार के होते हैं: गाणिम, धनिम, मेय और परिच्छेद। तो गणिम मतलब जो हम गिन सकते हैं, जो कैश है, जो जो भी हम गिन सकते हैं, उसको गणिम कहते हैं। जो हम तोल के ले सकते हैं, उसको धरिम कहते हैं। जो माप करके ले सकते हैं, उसको मेय कहते हैं। और जो कट करके ले सकते हैं, जो उसको परिच्छेद कर कहते हैं। तो अगर आज के ज़माने में देखें प्रैक्टिकली, तो इसमें अपना जो भी बैंक अकाउंट्स है, ओके, तो उसमें जो भी अपने कैश कैश पड़ा है, तो उसमें ऑल द बैंक अकाउंट्स, उसमें सीडीज हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, उसके बाद शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, 401k हो, फिर उसके बाद पेंशन के स्कीम्स हो, उसका लाइफ इंश्योरेंस, कोई प्रकार की इंश्योरेंस में अपना इन्वेस्टमेंट हो। उसके बाद हमने किसी और को लोन दिया हो, जो भी पैसा हमने अपने संतान को दिया गया हो, तो वह वो सभी कैश को काउंट करने का, एडअप करने का, और उसके बाद एक नियम हमको जीवन में रखने का। तो फॉर एग्जाम्पल, यू नो हम अपने हिसाब से, अपनी शक्ति अनुसार एक नियम ले सकते हैं कि जैसे हम टोटल कैश वैल्यू, अपने जो भी ये सभी संपत्ति में, जो जो भी अभी तो क्रिप्टो करेंसीज, वो सभी आ गया, तो सब कुछ मिला के मैं, फॉर एग्जाम्पल, $1 मिलियन या $2 मिलियन से मैं ज्यादा इकट्ठा नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं धन का परिमाण व्रत। तो अगर उससे ज्यादा इकट्ठा हो जाए, तो वो पैसा मैं धर्म के मार्ग में मैं यूज करूंगा। तो ऐसा करके हम अपने जो भी कैश वैल्यू है, उसको हमको एक मर्यादा और नियम नक्की करना है। फिर दूसरा है धान्य। तो धान्य मतलब ये जो भी अपने जो ग्रेन्स है, राइट, वो उसको धान्य कहते हैं। तो जैसे तुअर, अरसी, चोखा, वीट, जो भी अपने ग्रेन्स है। तो अभी ये धान्य तो अभी हमको इतना एप्लीकेबल नहीं है। पर जो भी ट्रेडर्स है, राइट, जो बड़े बड़े, जिसके बड़े बड़े गोडाउन्स है, जो इनका ट्रेडिंग करते हैं, फार्मर्स है,
तो उनके लिए इसका नियम लेना जरूरी है। तो क्योंकि कितने लोग के कितने इतने बड़े गोडाउन्स होते हैं कि करोड़ों रुपए का वैल्यू होता है। तो जैसे धन का परिमाण करना है, ऐसे धान्य का भी परिमाण करना है। अपने लिए ये थोड़ा लागू कम पड़ता है। फिर उसके बाद थर्ड है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब भूमि। तो अपने जो भी लैंड है, राइट, तो उसका एक नियमन करना है कि मैं जीवन में इतने एकर्स लैंड से ज्यादा मैं लैंड नहीं खरीदूंगा, या जीवन में मैं 1 2 या 3 या 5 लैंड से ज्यादा मैं लैंड नहीं खरीदूंगा। तो ऐसा करके वो क्षेत्र का नियमन, लैंड का नियमन, इसमें सभी प्रकार के लैंड आ जाती है। जो हम फार्म लैंड है, जिसमें फार्मिंग करते हैं, जिसमें मकान बनाते हैं, जिसमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज, वो सभी प्रकार के लैंड को ऐड करके हमको एक नियम धारण करने का। एक पानी पी लेता हूँ। फिर उसके बाद है फोर्थ है वस्तु। वस्तु मतलब अपना अपना घर, अपना अपना, या फिर अपना जो भी फिजिकल कंस्ट्रक्शन है उसको वस्तु कहते हैं। तो उसका भी हमको नियमन करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं अपने जीवन में 3 या 5 या 10 प्रॉपर्टी से ज़्यादा मैं नहीं खरीदूंगा। तो उसमें अपना घर आ जाता है, रेंटल घर आ जाता है, उसमें फैक्ट्रीज आ जाता है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज जो भी आ जाता है वो सब कुछ आ जाता है। तो वो उसको बोलते हैं वस्तु का नियमन। फिर उसके बाद है रुपया। रुपया मतलब जो भी एक्सपेंसिव मेटल्स है, जिसमें डायमंड्स भी आ जाता है, गोल्ड के अलावा, तो सिल्वर, प्लेटिनम जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका एक नियम नक्की करना, उसका उसको बोलते हैं रुपया। फिर फिर उसके बाद है सुवर्ण मतलब गोल्ड, कि हम इतने इतने केजीज गोल्ड से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे, या इतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे। तो उसका गोल्ड का नियमन करना। फिर उसके बाद एक कुविया। कुविया मतलब कोई भी स्थावर चीज, राइट। अभी अपने जीवन में सबसे एक्सपेंसिव स्थावर चीज कौन सी होती है, एक्सेप्ट फॉर मकान और वो सब? तो जनरली अपने व्हीकल्स, राइट। तो अपने व्हीकल्स है, या फिर कोई एक्सपेंसिव कोई कोई चीज खरीदा हो, बोट जैसे, कोई कोई बोटिंग करता है तो बोट है, गन्स है, कोई वेपन्स खरीदता है। तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इसमें एक नियम करना कि मैं इतने व्हीकल्स से ज़्यादा मैं इकट्ठा नहीं करूंगा, या इतने वैल्यूज के व्हीकल के ज़्यादा मैं इकट्ठा नहीं करूंगा, इतने वेपन्स, इन्हें इतने वैल्यू के वेपन्स के ज़्यादा मैं इकट्ठा नहीं करूंगा। तो वो बोलते हैं कुविया। जो भी स्थावर चीज़ है वो कुविया में आ जाती है। उसके बाद है द्विपद और चतुष्पद। द्विपद मतलब जो भी अपने नौकर चाकर है, तो वो सब द्विपद है। तो या फिर हम अपना बिजनेस हो, उसमें जो भी एम्प्लॉयज है वो भी सब द्विपद में आ जाते हैं। तो 2 पांव वाले उसको द्विपद कहते हैं। तो इसमें द्विपद में अ, ऐसा व्रत कि मैं इतने लोगों के ज्यादा मैं हायर नहीं करूंगा, इतने 5 नौकर चाकर या इतने एम्प्लॉयज से ज्यादा मैं अपना बिजनेस एक्सपांड नहीं करूंगा। तो उसको बोलते हैं द्विपद। उसके बाद है चतुष्पद। चतुष्पद मतलब एनिमल्स, राइट। अभी के आज के ज़माने में तो लोग इतने एनिमल्स रखते नहीं है, पर इवन आज के ज़माने में फॉर एग्जांपल घोड़े, अश्व, अश्व, इवन रेसिंग हॉर्सेस और वो सब होते हैं, वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं, राइट। वो सब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के होते हैं। तो वो प्राणियों का भी एक प्रमाण नक्की करना। तो ऐसा करके 9 प्रकार के चीज़ों का प्रमाण नक्की करना, उसको बोलते हैं परिग्रह परिमाण व्रत। तो धन, धान्य, क्षेत्र, जमीन, वस्तु मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो रुपया, सुवर्ण, कुप्य मतलब जो भी स्थावर चीज है, और द्विपद और चतुष्पद। तो ऐसे प्रकार के 9 प्रकार के चीजों का नियमन करना, उसका उसका व्रत नक्की करना, उसको बोलते हैं परिग्रह परिमाण व्रत। ये व्रत अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ये व्रत को धारण करने से अपना मन, अपना जीवन संयमित बनता है, और लोभ कषाय का नाश होता है। कोई क्वेश्चंस? ओके। तो अभी तक हमने 5 अनुव्रत के बारे में देखा। ये 5 अनुव्रत अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अभी हम नेक्स्ट गाथा में गुण व्रत के बारे में देखते हैं। तो टोटल 3 गुण व्रत है।
उसमें जो पहला गुण गुण व्रत है वो है दिक् परिमाण व्रत। तो गाथा नंबर 11 है, गम्रसौ परिमाणे दिशासु उड्डम अय तिर्यम च बुद्धि संयम तरद्दा परमम्मी गुणवय निंदे। तो हमने देखा जो 5 अनुव्रत है, अनुव्रत मतलब छोटे व्रत। ओके, जो पालने में इजी हो। महाव्रत के कंपैरिजन में जो छोटे व्रत है उसको अनुव्रत कहते हैं। और गुण व्रत जो अनुव्रत की जो पुष्टि करता है, जो शुद्धि करता है, उसको उसको गुण व्रत कहते हैं। तो पहला गुण व्रत है वो है दिक् परिमाण व्रत। तो दिक् मतलब क्या? दिक् मतलब दिशा। ओके, तो हर एक दिशा में अ, एक प्रकार का नियमन करना, उसको बोलते हैं दिक् परिमाण व्रत। ओके, तो शास्त्र में 3 प्रकार की दिशा का उल्लेख है। तो है ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिरछी दिशा। तो हर एक दिशा में एक नियमन करना। पहले हम ये व्रत के बारे में देख लेते हैं कि ये व्रत क्या है। तो हर एक 3 दिशा में एक प्रकार का नियमन करना, उसको बोलते हैं दिक् परिमाण व्रत। तो ये पहला गुण व्रत है। तो सबसे पहले है ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा मतलब ऊपर की दिशा। तो आकाश में जाने की दिशा, उसको ऊर्ध्व दिशा कहते हैं। उसका नियमन करना कि फॉर एग्जांपल कि मैं स्काई में, माउंटेन्स में, ट्री में, मैं इतने इतने फीट के ऊपर या इतने माइल्स के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा जो व्रत है वो है ऊर्ध्व दिशा का परिमाण का व्रत। फिर दूसरा है अधो दिशा। अधो दिशा मतलब नीचे की, जैसे समुद्र के अंदर, टनल्स के अंदर, माइंस के अंदर, सबमरीन लेके हम जाते हैं, राइट। तो वो उसका नियमन करना कि हम इतने मीटर्स या इतने किलोमीटर्स के हम नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा व्रत, उसको बोलते हैं अधो दिशा का व्रत। और उसके बाद है तिर्यक दिशा, मतलब जो भी हमारे 4 दिशा और 4 दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, और जो भी हम जो 4 कॉर्नर्स है, तो ऐसे 8 दिशाओं का का नियमन का व्रत। तो उसको बोलते हैं तिर्यक दिशा का नियमन का व्रत। तो ये जो दिक् परिमाण व्रत है वो अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि ये व्रत परिग्रह परिमाण व्रत के जैसे अपने जीवन को संयमित करता है, अपने मन को अंकुश में लाता है। जो श्रावक के जीवन में जितना गमनागमन ज्यादा होता है, उतना उतना उसका हिंसा ज्यादा होती है और इतना उसका परिग्रह ज्यादा होता है। देखो, हम सोचो कि श्रावक, राइट, हम अपना गमनागमन क्यों करते हैं? तो आइदर हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, हम मौज शौक के लिए करते हैं, इंद्रियों के पोषण के लिए करते हैं, जनरली वो सब कारणों से हम गमनागमन करते हैं। तो जितना गमनागमन ज्यादा होता है, इतनी अपने जीवन में हिंसा भी ज्यादा होती है, और इतना परिग्रह और लोभ आदि कषाय भी अपने जीवन में ज्यादा होते हैं। तो ये व्रत लेने से अपना जीवन संयमित बनता है, अपना मन अंकुश में आता है। तो ये व्रत साधु भगवंत को नहीं है, ये व्रत मात्र मात्र श्रावक को है। क्योंकि साधु भगवंत जहां भी जाते हैं वो इरिया समिति पूर्वक जाते हैं। जहां भी जाते हैं वो धर्म की वृद्धि के लिए जाते हैं, अपने संयम जीवन की शुद्धि के लिए जाते हैं, और धर्म की प्रभावना के लिए जाते हैं। तो ये व्रत साधु भगवंत को नहीं है, ये व्रत मात्र श्रावक को है। क्योंकि श्रावक जहां भी जाता है वो इरिया समिति पूर्वक नहीं जाता, वो इधर गाड़ी में जाता है, प्लेन में जाता है, ट्रेन में जाता है, और वो और उसके जीवन में जीव हिंसा होती रहती है। तो ये व्रत लेने से क्या फायदा है? तो ये व्रत लेने से काफी अनेक फायदा है। पहला पहले तो ये व्रत लेने से अपना जीवन संयमित बनता है। फिर अपना मन अंकुश में आता है। अपना मन जो काफी जगह जो भटक रहा है, वो भटकना बंद हो जाता है, उसका भटकना कम हो जाता है। उसके बाद जो क्षेत्र में हमने नियमन किया है कि वो ये क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे, तो वो क्षेत्र के बाहर के जीवों को अभयदान मिलता है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण उसका फायदा है कि क्षेत्र के बाहर के जीव को सबको अभयदान मिलता है। उसके बाद जब अपना अपना मन बाहर भटकना बंद हो जाता है, तो अपना मन बाय डिफॉल्ट अपने स्वभाव में, आत्म स्वभाव में लाना वो इजी हो जाता है। इसके अलावा अपना अपना लोभ कसाय, अपना परिग्रह भी कम हो जाता है। तो ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये व्रत लेने से
पहला अनुव्रत की शुद्धि होती है और वृद्धि होती है, जो प्राणातिपात व्रत है, क्योंकि जीव हिंसा कम होती है। और फिफ्थ अनुव्रत जो परिग्रह परिमाण व्रत है, उसका उसका भी वृद्धि और शुद्धि होती है। तो ये व्रत जब लेते हैं, राइट, तो क्वेश्चन होता है कि ये व्रत कैसे लेने का, राइट। तो जनरली ऊर्ध्व दिशि और अधो दिशि तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि यू कैन सेट अ लिमिट, राइट। हम लोग कहीं रॉकेट में मून तो जाने वाले हैं नहीं, पर यू कैन सेट अ लिमिट ऑफ से ऊर्ध्व दिशा में 100,000 फीट और अधो दिशा में जो भी, राइट। पर जो तिर्यक दिशा में दिशा है, उसमें हमको नियम कैसा लेना चाहिए। तो आइदर यू कैन टेक द नियम बेस्ड ऑन माइल्स, कि मैं 5,000 माइल्स के रेडियस के मैं बाहर नहीं जाऊंगा, राइट। ऐसा ऐसा नियम ले सकते हैं, पर वो नियम अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमको इंडिया जाना पड़ता है या फिर कहीं और कोई और देश जाना पड़ता है। तो ये नियम तुम ऐसे भी ले सकते हो कि इतने कंट्रीज जाने का संपूर्ण त्याग, फॉर एग्जाम्पल हम कभी एंटार्क्टिका या आर्टिक नहीं जाने वाले हैं, या फिर मतलब ऐसा ऐसा करके तुम अपने हिसाब से ये उस प्रकार से नियम ले सकते हो कि मैं लाइफ में कभी अफ्रीका नहीं जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा, या फिर साउथ अमेरिका नहीं जाऊंगा, या अलास्का नहीं जाऊंगा। तो ऐसा करके तुम क्षेत्र का भी नियमन कर सकते हो। तो ये व्रत में तुम माइल्स के हिसाब से ले सकते हो, या फिर तुम क्षेत्र के हिसाब से भी ये व्रत तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि ये व्रत लेने के बाद क्षेत्र के बाहर से हम तो नहीं जाए, पर किसी और को भी हमको भेजना नहीं चाहिए क्षेत्र के बाहर, या क्षेत्र के बाहर से हमको कोई चीज हमको वो क्षेत्र में भेजनी नहीं चाहिए, या वो क्षेत्र से कोई चीज हमको लेनी भी नहीं चाहिए। और आगे बढ़ के शास्त्र में लिखा है कि अपना मन और वचन से भी वो क्षेत्र के बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट। तभी अपना मन अंकुश में आता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि अपना जितना हो सके हम अपने मन मन से भी वो जो क्षेत्र के बाहर हमको नहीं जाना चाहिए, तो मन अपना भटकना बंद हो जाता है और मन अपने आत्मा स्वभाव में और वो स्थिर होता जाता है। और फिर ये भी समझना चाहिए कि ये व्रत लेने लेने के बाद जो क्षेत्र में जो छूट है, वो क्षेत्र में भी हम ईर्ष्या समिति पूर्वक हम गमनागमन करें जब तक पॉसिबल हो, राइट। और ये व्रत लेने के बाद, तो ये व्रत लेने के बाद अतिचार कैसे लगते हैं, तो बोलते हैं कि हम अगर भूल गए कि कितना माइल्स का वो व्रत लिया था, और हम भूल जाने के बाद क्षेत्र के बाहर गए, तो ये व्रत का अतिचार लगता है। या फिर हमने एक दिशा में माइल्स घटा के दूसरी दिशा में ऐड किया हो माइल्स, तो एक एक का प्रमाण कम करके दूसरा के प्रमाण बढ़ा बढ़ा दिया हो, तो ये व्रत का अतिचार लगता है। तो यह है दिक् परिमाण व्रत। कोई कोई क्वेश्चंस? उसके बाद गाथा नंबर 20। गाथा नंबर 20 ये है सेकंड गुण व्रत। वो सबसे इंपॉर्टेंट व्रत है, वो है भोगा भोग परिमाण व्रत। तो ये व्रत काफी डिटेल में है। ये व्रत को समझाने के लिए पूरा नेक्स्ट पूरा एक क्लास चाहिए। तो हम ये व्रत आज स्टार्ट करते हैं, पर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये व्रत में 4 गाथा है। गाथा नंबर 20, 21, 22, 23। सो 4 गाथा है, इसके 20 अतिचार है, 20 अतिचार है। तो गाथा नंबर 20 है मज्जमीय मत्समीय पुफ्य फल्य गंधमल्य उह भोग परिभोगे बियम्मी गुरुवय निंदे। तो ये व्रत है भोगा भोग परिमाण व्रत। तो जीवन में 2 टाइप की चीज है, एक है भोग की चीज, दूसरा है उपभोग की चीज। तो भोग किसको कहते हैं? तो कोई भी चीज एक बार उपयोग करे उसको भोग कहते हैं। जैसे आहार, खाना एक बार उपयोग होता है। उसके बाद पुष्प, राइट, फ्लावर्स, वो एक बार उपयोग होता है। तो कोई भी चीज जो एक बार उपयोग होता है उसको भोग कहते हैं। और कोई भी चीज जो वारंवार उपयोग होता है, जैसे वस्त्र है, ज्वेलरीज है, अपना सोफा है, व्हीकल्स है, वो सभी उसको उपभोग कहते हैं। तो इसमें 2 शब्द आते हैं, भोग आता है और उपभोग आता है। तो दोनों भोग के आइटम्स का परिमाण करने का, उसका नियमन करने का एक मर्यादा नक्की करने की, और उपभोग के आइटम्स की नियमन करने का एक मर्यादा नक्की करने की, तो उसको बोलते हैं भोगा भोग परिमाण व्रत।
तो ये गाथा नंबर 20 अत्यंत इम्पोर्टेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। तो गाथा नंबर 20 में एक सामान्य अतिचार का वर्णन किया गया है ये व्रत का। फिर गाथा नंबर 21 में भोगाभोग परिमाण के 5 अतिचार का वर्णन किया गया है। और गाथा नंबर 22 और 23 में कर्मादान के 15 अतिचार का वर्णन किया गया है। तो भोग किसको कहते हैं, राइट? वो क्वेश्चन होता है कि भोग मतलब क्या। तो बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसके 5 गुणधर्म है: रूप, रस, गंध, स्पर्श और रस, राइट? ऐसा करके 5 उसके गुणधर्म है। तो इसके 5 गुण धर्म में से कोई भी एक या अधिक गुण धर्म को इंद्रियों द्वारा उसका अनुभव करना, उसको भोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आहार को हम टेस्ट द्वारा अनुभव करते हैं, पुष्प को, परफ्यूम को नाक द्वारा अनुभव करते हैं, तो ये सब उसको भोग कहते हैं। तो इंद्रियों द्वारा आत्मा को अनुभव करना, उसको भोग कहते हैं। तो ये व्रत, राइट, अपनी अपनी एक अनादिकालीन संज्ञा है। अपना जो मिथ्यात्व है, उसके कारण आत्मा को लगता है कि भोग और उपभोग करने से ही आत्मा को सुख मिलता है, और उसको ही हम बेसिकली मिथ्यात्व कहते हैं। तो इसको हम शास्त्र में ग्रंथि कहते हैं। तो ये ग्रंथि का जब भेद होता है, अर्थात जब आत्मा को लगता है कि बाहर के पदार्थों से आत्मा को कोई सुख मिल नहीं सकता है, पर सुख तो मेरे अंदर है, तो उसको ग्रंथि भेद कहते हैं। और ये समझ आती है, ये जब ग्रंथि भेद आता है, तब वैराग्य प्रकट होता है, और तभी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो ये व्रत सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत लेने से हमको बाहर के पदार्थों से, जो भोग और उपभोग के पदार्थों से हमको जो भोग की इच्छा है, वो कम होती जाती है, और अंत में हमको उपशम भाव या वैराग्य प्रकट होता है। तो ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत में बेसिकली 3 सेक्शंस है। एक है भोग की चीज़ों का परिमाण करना, दूसरा है उपभोग की चीज़ों का परिमाण करना, और थर्ड है वाणिज्य, मतलब क्या नौकरी धंधा करना, उसका भी नियमन करना, कि कौन से नौकरी धंधे हम कर सकते हैं और कौन से नौकरी धंधे हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करके टोटल 20 अतिचार है। भोगाभोग के 5 अतिचार है, और कर्मादान के 15 अतिचार है। तो सबसे पहले मज्जमीय मस्समीय, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में लिखा गया है कि कौन से चीजों का श्रावक को संपूर्ण त्याग करना है। इसमें कोई नियमन नहीं है। पहले लाइन जो है उसमें संपूर्ण त्याग है। तो मध्यमीय मध्यमीय, ये चीजों का श्रावक के जीवन में कंप्लीट त्याग है। तो पहला है मध्यमीय। मध्यमी मतलब दारू, अल्कोहल, ड्रग्स, जिससे हमको नशा होता है, जिससे नशा भर कोई भी प्रकार का नशा आता है, उसको हम मज्जम या कहते हैं या दारू कहते हैं। तो उसमें अल्कोहल, ड्रग्स, हुक्का, स्मोकिंग सब कुछ आ जाता है। तो इसका श्रावक के जीवन में संपूर्ण त्याग है। इसमें कोई नियमन नहीं है, इसका संपूर्ण त्याग है। तो कहते हैं कि दारू पीने से, अल्कोहल पीने से क्या नुकसान है। तो बोलते कि सबसे पहले अल्कोहल पीने से हमको हमको प्रमाद का पाप लगता है। हमारी हमारी जागृति चली जाती है, और प्रमाद के कारण हमने जो श्रावक के जो 12 व्रत लिए हैं, जो पंचाचार है, उसका पालन हम कर नहीं सकते, और उसमें अतिचार लगते हैं। तो हमको अनर्थ दंड या प्रमाद का पाप लगता है। दूसरा, दारू पीने से हमारी इंद्रिय अशक्त हो जाती है, और अपना शरीर भी अशक्त हो जाता है। फिर तीसरा, दारू पीने से विवेक, संयम, ज्ञान, सत्य, शौच, दया, क्षमा आदि गुणों का नाश होता है। उसके बाद दारू पीने से अगर आयुष्य कर्म का बंध हो, तो दुर्गति का आयुष्य कर्म का बंध होता है। तो शास्त्र में लिखा है कि जब अल्कोहल पिया हो और तब आयुष्य कर्म का बंध हो, तो वो निश्चिंत, वो तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म बंद होता है, और वो भी पंचेंद्रिय तिर्यंच नहीं, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय का तिर्यंच का गति का बंद होता है। फिर उसके बाद दारू पीने से जीवन में मोह बढ़ता है, क्लेश बढ़ता है, पराभाव, निद्रा, उपहास, रोष आदि कुछ बढ़ता है। उसके बाद दारू पीने से जीवन में लज्जा, शर्म का नाश होता है, लक्ष्मी का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, और धर्म का नाश होता है। देखो अल्कोहल के कितने सारे नुकसान हैं।
यहाँ पे यूएस में तो ऐसा हो गया है कि इवन अपने अनफॉर्चुनेटली अपने जैनों में भी, राइट, कि लोगों को लगता है कि दारू पीना पाप नहीं है, पर दारू के कितने बड़े नुकसान हैं। तो ये व्रत लेने के बाद दारू का संपूर्ण त्याग है, उसमें कोई नियमन नहीं है। फिर दूसरा है मत्सम्य। मत्सम्य मतलब मांस, मतलब मीट, मीट का संपूर्ण त्याग। तो शास्त्र में मीट तीन प्रकार के हैं, जलचर, स्थलचर और खेचर, राइट। तो सी फूड वो जलचर, स्थलचर मतलब जो भी एनिमल्स है, और खेचर मतलब पक्षी। तो तीन प्रकार के मांस का संपूर्ण त्याग। तो मांस खाने से क्या नुकसान है? तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मांस खाने से जीव हिंसा होती है, पर जो भी मांस खाता है उसको नरकगामी बनना पड़ता है। जैसे दारू से तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म का बंध होता है, ऐसा मांस खाने से निश्चित आयुष्य कर्म का बंध हो तो नरक गति का आयुष्य का कर्म का बंध होता है। उसके बाद जो मांस खाता है उसके जीवन में तमो गुण की वृद्धि होती है, उसकी बुद्धि का नाश होता है, उसके जीवन में धर्म का नाश होता है। उसके बाद जो जो मांस है, जो एनिमल्स है, जब वो मर जाते हैं उसके बॉडी में पंचेंद्रिय समूर्चिव जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसका भी पाप हमको लगता है। तो मांस का संपूर्ण त्याग है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अभक्ष्य। देखो, श्रावक के जीवन में अभक्ष्य का भी संपूर्ण त्याग है, उसमें कोई नियमन नहीं है, अभक्ष्य का भी संपूर्ण त्याग है। तो अभक्ष्य कौन से है, हम ये काफी अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभक्ष्य 22 टाइप्स ऑफ अभक्ष्य है, और श्रावक के जीवन में इन 22 टाइप ऑफ अभक्ष्य का संपूर्ण त्याग है। तो 22 टाइप ऑफ अभक्ष्य कौन से है? तो पहले 5 प्रकार के अभक्ष्य, उसको बोलते उडंबर फर। तो उसमें मैंने यहाँ पे इमेजेस भी मैंने मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो तुमको समझ आए। तो पहला है क्लस्टर फिग, वो ऐसा दिखता है। दूसरा है जैक फ्रूट, तो जैक फ्रूट का भी संपूर्ण त्याग है। ओके। तो ये जो उडंबर फर है उसका त्याग क्यों है? तो बोलते कि उडंबर फर में छोटे छोटे त्रस जीव उत्पन्न होते हैं जो दिखते नहीं है, सूक्ष्म त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। तो हमको त्रस जीव की हिंसा का त्याग, हम श्रावक के जीवन में त्रस जीव की हिंसा का संपूर्ण त्याग है, तो इसलिए इसका भी संपूर्ण त्याग है। तो क्लस्टर फिग, जैक फ्रूट हम नहीं खा सकते। उसके बाद अंजीर, अंजीर नहीं खा सकते, उसमें भी त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। फिर बनियान ट्री का फ्रूट, वो ऐसा दिखता है, इंडिया में होते, वो नहीं खा सकते। और पीपल ट्री का फ्रूट वो ऐसा दिखता है, वो भी नहीं खा सकते। तो इसको 5 उडंबर जाति के फ्रूट्स बोलते हैं, उसका संपूर्ण त्याग है। उसके बाद सिक्स्थ है दरेक प्रकार के दारू, हमने वो देखा, ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, उस यू नो वो सब कुछ का संपूर्ण त्याग है। हर एक प्रकार के मांस, मीट हमने देखा, वो संपूर्ण त्याग है। फिर एट्थ है वेरी इंपॉर्टेंट, हनी, मध। श्रावक के जीवन में मध का संपूर्ण त्याग है। उसके कारण दो है। पहले तो मध का जो प्रोडक्शन है उसमें हनी बीज को टॉर्चर करना पड़ता है, जो चौड़ींद्रिय जीव है उसको टॉर्चर करना पड़ता है। और उसके अलावा वो मध में सेम कलर के असंख्य त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। ओके, तो इसमें भी त्रस जीव सेम कलर के, हमको दिखते नहीं है, सूक्ष्म होते हैं, सेम कलर के असंख्य त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए मध का भी संपूर्ण त्याग है। फिर नाइन्थ, बटर। देखो, बटर हम काफी लोग खाते हैं अभी भी, पर शावक को ये व्रत लेने के बाद वो उसको बटर का भी संपूर्ण त्याग होता है, भोगाभोग परिमाण व्रत का। तो बटर, शास्त्र में लिखा है कि जो माखन है वो सुबह को बनाना चाहिए, और वो सिर्फ सेम डे को ही चलता है, उसके बाद वो चलता नहीं है। तो ऐसा माखन का उपयोग करे वो ओके है। पर यहाँ पे जो यूएस में जो बटर मिलता है वो तो बहुत पुराना होता है, उसमें भी सेम कलर के असंख्य त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, बटर के सेम कलर के, येलोइश कलर के असंख्य त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए भी बटर का संपूर्ण त्याग है। उसके बाद है टेंथ है बर्फ, आइस। आइस में पानी के अलावा, जो पानी होता है उसमें अपकाय के जीव है, पर बर्फ में क्या होता है कि वो अपकाय के जीव काफी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट के होते हैं। मतलब जो जो ड्रॉप ऑफ बर्फ होता है उसमें असंख्य ज्यादा जीव ड्रॉप ऑफ वाटर से होता है। तो इसलिए असंख्य अपकाय के जीव होते हैं, इसलिए बर्फ का त्याग है, तो इसमें आइसक्रीम का भी त्याग आ जाता है।
ओके, तो बर्फ, आइसक्रीम्स, वो सब कुछ का त्याग है। उसका हेल स्टोन्स, तो वो भी एक बर्फ का प्रकार है, हेल स्टोन का त्याग है। फिर विष मतलब पॉइजन, पॉइजन का त्याग है। उसका कारण कि वो अपने प्राण को नाश करता है, अपने बुद्धि को भी नाश करता है और अपने लिए नुकसानकारी है। तो हर एक प्रकार के पॉइजन का नाश का त्याग है। कोई पॉइजन मेडिकल पर्पस के लिए हो वो ओके है, पर जनरली पॉइजन पीने का त्याग है। फिर 13th, माटी, सॉइल। तो हर एक प्रकार के सॉइल खाने का त्याग है, क्योंकि सॉइल सचित है और उसके अलावा वो आवश्यक नहीं है, अपने जीवन जरूरत के आवश्यक नहीं है, अपने अपने हेल्थ को नुकसान करती है। तो हर एक प्रकार के सॉइल को खाने का त्याग है। फिर 14th, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन भी अभक्ष्य है। देखो, भोगा भोग परिमाण व्रत लेके तुमको रात्रि भोजन का भी त्याग करना है। तो रात्रि भोजन, उसमें असंख्य त्रस्त जीवों की हिंसा है रात्रि भोजन में। तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने रात्रि भोजन के बारे में लिखा है कि बोलते कि सूर्यास्त के बाद अपना जो स्टमक है, वो वो एक कमल, स्टमक एक कमल के जैसे है, और वो कमल वो संकोच हो जाता है। और और रात को खाने से अपने वो जो खाना वो अच्छी तरह पचता नहीं है, और सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वो तो अभी साइंस ने प्रूव कर दिया है। और उसके अलावा असंख्य त्रस्त जीवों की भी हिंसा है। तो कलिकाल सर्वज्ञ लिखते हैं कि जो जीव रात को खाता है वो एक पशु जैसा है, और दूसरे भव में भी उसको आइदर नरक में जाना पड़ता है, या उसको ऐसे एनिमल्स जैसे जो जो रात को खाती है, जैसे कैट्स, डॉग्स, तो ऐसे ऐसे भव उसको मिलते हैं। तो इसलिए रात्रि भोजन भी उसको संपूर्ण त्याग है। उसके बाद है 15th, बहुबीज। बहुबीज मतलब जिसमें सीड्स बहुत सारे ज्यादा हो। तो बहुबीज में जैसे कौन से आते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली पंपोटा करके है, अंजीर है, फिर बैंगन है, राइट, जो ब्रिंजॉल है। तो वो सब बहुबीज में आते हैं। तो ये बहुबीज का भी श्रावक को संपूर्ण त्याग है, क्योंकि उसमें हिंसा ज्यादा है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनंत काय। 32 टाइप्स ऑफ अनंत काय का संपूर्ण त्याग। अनंत काय जिसमें अनंत निगोद के जीव है, उसका संपूर्ण त्याग। देखो, ये इसमें कोई नियमन नहीं है, राइट, ये सब हम देख रहे हैं कि इसका संपूर्ण त्याग है। तो 32 प्रकार के अनंत काय कौन से हैं? तो हमको तो पता है कि जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, रेडिश, ओनियन, गार्लिक, बीट रूट, राइट, वो सब हमको हमको पता है। उसके अलावा कौन से अनंत काय के जीव है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो जो शायद हमको पता नहीं है, वो है, सबसे पहले है एलोवेरा। ओके, एलोवेरा अनंत काय है, वी कैनॉट कंज्यूम एलोवेरा। तो एलोवेरा, उसमें अनंत निगोद के जीव है। उसके बाद है मशरूम्स। मशरूम्स भी अनंत काय है, उसमें अनंत निगोद के जीव है, वी कैनॉट कंज्यूम मशरूम्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिनच, पालक की भाजी। पालक की भाजी भी अनंत काय है। उसमें जो पोटैटो खाने में जो पाप लगता है, वही पालक में खाने से पाप लगता है। तो पालक का भी हमको संपूर्ण त्याग करना चाहिए। पालक पनीर आदि सब लोग खाते हैं, तो पालक भी अनंत का है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, जो जिंजर है, रॉ जिंजर, वो भी अनंत का है। जो सूंठ है वो ओके है, पर रॉ जिंजर वो अनंत का है। और रॉ ट्यूमरिक वो भी अनंत का है, उसका भी संपूर्ण त्याग करना चाहिए। उसके अलावा आंवली, कुणी आंवली, जो रॉ आंवली है, हमको जो सूखी आंवली है वो ओके है, पर जो रॉ आंवली है वो भी अनंत का है, उसका भी संपूर्ण त्याग करना चाहिए। तो ऐसे करके, और उसके बाद एक और चीज भूल गया, स्प्राउट्स। जो हम मग आदि हमको स्प्राउट्स करते हैं, तो वो अनंत काय बन जाता है। तो फंगाएला मग, वो हम नहीं खा सकते। हम मग आदि को हम फंगा के नहीं खा सकते, जो काफी लोग खाते हैं, वो भी अनंत काय हो जाता है। तो वो भी श्रावक को संपूर्ण त्याग है। ओके, तो 32 प्रकार के अनंत काय का संपूर्ण त्याग। उसके बाद 17th है बोर अथाना। तो अपना जो भी अथाना है, जो पिकल है, वो ओनली 3 डेज का उसका टाइम पीरियड है। हम लेमन पिकल बना है, या फिर हम यू नो मैंगो पिकल बनाए, कोई भी प्रकार का पिकल, गुंदे का पिकल बनाए, ओनली 3 डेज तक वो चलता है। 3 डेज के बाद वो अभक्ष्य हो जाता है।
तो 3 डेज के बाद वो संपूर्ण त्याग। फिर उसके बाद गोल वड़ा। गोल वड़ा मतलब द्विदर। दही को गर्म करने के बिना हम जो भी कठोर डालते हैं जैसे दाल, तो वो सब तो द्विदर हो जाता है। ये द्विदर में वैकल्य जीव उत्पन्न होते हैं। तो बेइंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं और वो इमीडिएटली उत्पन्न होने लगते हैं। तो दही को गर्म करके डालो तो उत्पन्न नहीं होता है। तो द्विदर का संपूर्ण त्याग है। उसके बाद 19th। तो 19th में ब्रिंजल और रिंगरा वो सेपरेट लिखा है, क्योंकि क्या है कि वो तो पहले बहुबीज तो है, बहुबीज में तो त्याग है, पर उसके अलावा लिखा है कि ब्रिंजल खाने से अपनी काम वृत्ति ज्यादा बढ़ती है और निद्रा ज्यादा बढ़ती है। तो इसके कारण ब्रिंजल का कंप्लीटली त्याग। उसके बाद अननोन फ्रूट्स एंड अननोन फ्लावर्स। तो अजानिया फर और फ्रूट वो हम नहीं खा सकते, जो हमको पता नहीं हो वो नहीं खा सकते। फिर तुच्छ फर। तुच्छ फर मतलब जिसमें खाने का कम हो, राइट, और फेंकने का ज्यादा हो, जैसे चनी बोर या बोर या जाम्बू, राइट, रायना, ऐसे जैसे जो फर है वो तुच्छ फर है, क्योंकि उसमें खाने का बहुत कम है, उसमें फेंकने का ज्यादा है। तो वो संपूर्ण त्याग है। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलित रस। चलित रस मतलब वासी, जिसका वर्ण वर्ण गंध रस आदि वो चलित हो जाता है, उसमें फेर हो जाता है। तो जैसे हम जो भी खाना बनाए, फॉर एग्जांपल हम दही में खाना बनाए तो 48 आवर्स तक चलता है, उसके बाद वो वासी हो जाता है। पर अगर अगर हम रोटी चपाती आदि कुछ बनाए दही के बिना, तो उसका मात्र एक ही दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही चलता है, उसके बाद वो वासी हो जाता है। तो ऐसे हर एक चीज का काल है। लोट का काल है, अपने स्नैक्स का काल होता है, और वो काल अलग अलग होता है। चौमासा में अलग काल है, स्प्रिंग सीजन में अलग काल है, समर में अलग काल है। तो ऐसा करके तीन तीन अलग काल होते हैं। वो शास्त्र में काफी डिटेल में दिया गया है। तो वो काल के बाद वो अभक्ष्य हो जाता है। तो ऐसे 22 चीजों का भोगापोग परिमाण व्रत में संपूर्ण त्याग है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, उसमें नियमन है, पुफ़्फय फल्लेय गंधमल्लेय। तो उसमें नियम है। तो बोलते पुफ़्फय। पुफ़्फय मतलब पुष्प। तो पुष्प जो भी हम खाने में यूज करते हैं या श्रृंगार में यूज करते हैं, परफ्यूम में यूज करते हैं या जो भी, तो वो पुष्प का नियमन करना है कि मैं दिन में 5 पुष्प से ज्यादा मैं उपयोग नहीं करूंगा या 10 पुष्प से ज्यादा मैं उपयोग नहीं करूंगा। जैसे रोज है, राइट, ऐसे भगवान की पूजा के लिए अलग है, वो सब प्रशस्त है, वो उपयोग करना चाहिए, पर ये सब अप्रशस्त की बात है। ये कंजम्पशन की बात है अपने खुद के लिए। तो पुष्प का नियमन है। उसके बाद फल। फल मतलब फ्रूट्स। फ्रूट्स का नियमन है कि मैं दिन में 5 फ्रूट से ज्यादा नहीं खाऊंगा या 5 प्रकार के फ्रूट से ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा। तो उसमें नियमन है। तो पुफ्फय फल्लेय से भोग का परिमाण व्रत का उल्लेख है। और दूसरा है गंध मल्लेय। गंध मतलब परफ्यूम, राइट, या फिर जो भी सुगंधी आइटम्स है उसका, उसको उपभोग का आइटम्स कहते हैं। और मल्लेय मतलब जो भी अलंकार है, राइट, ज्वेलरी से, वस्त्र है, सब कुछ मल्लेय में आ जाता है। तो उसका नियमन। तो परफ्यूम का नियमन कि मैं दिन में एक ही बार परफ्यूम यूज करूंगा, या फिर मैं एक ही प्रकार का परफ्यूम यूज करूंगा। और ज्वेलरीज की मैं दिन में इतने ज्वेलरी से ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगा। या विलेपन, या राइट, जो भी वस्त्र कि इतने कपड़े से ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगा। तो ऐसा करके ये जो गाता है, हम वापस जाते, मज्जमीय मस्समीय पुफ्फय फल्लेय गंधमल्लेय, राइट। तो ये गाता, एक मिनट में वापस जाता हूँ। तो मज्जमीय मस्समीय, तो दारू का त्याग, मांस का त्याग और 22 प्रकार के अभक्ष्य का संपूर्ण त्याग। उसके बाद फ्लावर्स का नियमन, एक मर्यादा नक्की करने की। फल का नियमन मतलब ये भोग के सामान का नियमन। और गंधमल्ले मतलब उपभोग के सामान का नियमन। तो ये व्रत है। और ये व्रत लेने के बाद अगर हमने ये व्रत का कोई अतिचार लगा हो, जो हमने नहीं करना हो वो कर दिया हो, नहीं खाना वो खा लिया हो, वो भी प्रमाद के वश, भूल से, जानबूझ के करे तो अनाचार लगता है, पर प्रमाद के वश अगर कर लिया, हमको पता नहीं हो, राइट, हमने कुछ खाना ले लिया, अगर पता नहीं हो कि उसमें कुछ अभक्ष्य आ गया, कितनी बार पता नहीं चलता है, इंग्रेडिएंट्स नहीं देखा हो, तो उसको भूल कहते हैं, उसको अतिचार कहते हैं। तो ये वंदित स्तोत्र द्वारा उसका प्रायश्चित हो सकता है। तो
एक और ये गाथा में एक और चीज जो बात करनी है वो है ये जो भोगा भोग जो परिमाण व्रत है उसमें अपने जीवन में असंख्य भोग के आइटम्स है और असंख्य उपभोग के आइटम्स है, राइट। तो ये गाथा में पुफ्य फल्लेय से सभी भोग के आइटम्स का समावेश कर दिया है और गंधम मल्लेय से सभी उपभोग के आइटम्स का समावेश कर दिया है। तो यहाँ पे जीवन में रोज के जीवन में नियमन करने के लिए ये व्रत कैसे लेने का, तो तो ये व्रत हमको रोज में हमको 14 नियम द्वारा हमको ये व्रत लेना पड़ता है। तो ये व्रत हमको 2 बार लेना पड़ता है, एक है सूर्योदय से सूर्यास्त का व्रत और दूसरा है सूर्यास्त से सूर्योदय का व्रत। तो रोज के हमको 14 नियम लेने पड़ते हैं, तभी हमको भोग के सामान और उपभोग के सामान का हमको जीवन में नियंत्रण आता है। तो ये 14 नियम कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, अगर हम जीवन में 14 नियम न ले तो भी अतिचार लगता है। हमने अतिचार में हमने पढ़ा होगा, राइट। सच्चित दब विगई वाहन तंबल वत्त कुसुमेसु वाहन विलय सद बम जैसी नाना बत्ते सु, ये 14 नियम दिन गद राति गद लिधा नहीं, राइट। तो ये 14 नियम अगर ले नहीं तो भी हमको अतिचार लगता है। तो हमको ये 14 नियम हमको अवश्य लेना चाहिए। तो ये 14 नियम कौन से है तो वो समझ लेते। तो पहला है सचित का नियम। तो तो 4 प्रकार के सचित है। तो पहला है कच्चा पानी, वो सचित है। फिर कच्चा मीठू, सॉल्ट, वो सचित है। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, वो सचित है। और रॉ फ्रूट्स, वो सचित है। तो 4 प्रकार के सचित का नियम। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं दिन में ये पीने के संबंध में है। तो मैं दिन में इतने गैलन्स सचित पानी से ज्यादा मैं नहीं पीऊंगा। दिन में मैं इतना मीठू से ज्यादा सचित मीठू का उपयोग नहीं करूंगा। दिन में मैं इतने वेजिटेबल्स और इतने फ्रूट्स से ज्यादा मैं उपयोग नहीं करूंगा। तो वो है सचित नियम, राइट। तो तो सचित को ना हम अचित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे मीठू को हम सेक दे तो वो फिर अचित हो जाता है। उसी प्रकार हम पानी को बॉईल कर दे तो वो अचित हो जाता है। उसी प्रकार हम फ्रूट्स को काट के 48 मिनट्स रख दे सीड्स सीड्स के बिना तो वो अचित हो जाता है। तो वो सचित का पाप नहीं लगता है। और इवन वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स को हम कुक करके खाए, रॉ सलाड जैसा ना खाए पर कुक करके खाए तो वो अचित हो जाता है। तो हमको ऐसे तो एक मिनट, हमको ऐसे तो सचित का नियमन करना है, पर हम सचित का तो संपूर्ण त्याग भी कर सकते हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल प्रॉपरली फॉलो करें तो हम सचित चीजों का संपूर्ण त्याग भी कर सकते हैं। पर यह व्रत में हमको सचित का नियम लेना है कि कितना पानी का उपयोग करेंगे, मीठू का, कितना वेजिटेबल्स का और कितना फ्रूट्स का। फिर सेकंड है द्रव्य। द्रव्य मतलब खाने के द्रव्य, कि इसमें ऐसा नियम लेते हैं कि दिन में मैं 15 द्रव्य से ज्यादा मैं खाऊंगा नहीं, राइट। तो उसमें सभी प्रकार के द्रव्य गिनने का। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दाल भात रोटी साग खाते हो तो वो 4 द्रव्य हुए। फिर पापड़ खाते हो तो 5th द्रव्य हुआ। फिर पिकल लेते हो तो वो 6th द्रव्य हुआ। फिर कोई मुखवास लेते हो वो 7th द्रव्य हुआ, राइट। फिर उसके बाद कोई स्नैक्स लेते हो तो वो भी एक द्रव्य हुआ। कोई फ्रूट लेते हो वो भी एक द्रव्य हुआ। कोई कोई दूसरा फ्रूट लेता हो तो वापस एक दूसरा द्रव्य हो गया, राइट। तो ऐसा करके एक जीवन में एक नियम होना चाहिए कि मैं दिन भर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मैं इतने द्रव्य से ज्यादा मैं दिन में उपयोग नहीं करूंगा। तो वो उसका बोलते हैं द्रव्य का व्रत। फिर उसके बाद है थर्ड है विगई। विगई 6 प्रकार के हैं: दूध, दही, घी, तेल, गौड़ या खांड और फ्राइड फूड्स। तो विगई का नियमन कि मैं दूध, दही, घी, तेल, शुगर और फ्राइड फूड्स में इतने से ज़्यादा नहीं लूँगा। तो उसका नियमन, वो विगई का नियमन। फिर उसके बाद उपना मतलब बूट चंपल जो पहनने की चीज़ें हैं उसका नियमन, कि दिन में मैं 2 बूट और 2 चंपल से ज़्यादा उपयोग नहीं करूँगा, राइट। तो ऐसा नियमन। तंबोल मतलब मुखवास, खाने के बाद जो भी मुखवास लेते हैं जैसे हिंग गोली या फिर धाना दाल या जो भी पान, तो वो सब तंबोल में आता है।
तो वो मुखवास की तुम संख्या नक्की कर सकते हो कि मैं 5 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं लूंगा, या वजन के हिसाब से कि मैं 2 चमची से ज्यादा मुखवास नहीं लूंगा, तो उसको बोलते हैं तंबोल। उसके बाद वस्त्र। वस्त्र मतलब जो हम पहनते हैं, कि मैं 5 जोड़ी वस्त्र से ज्यादा नहीं पहनूंगा दिन में, या 3 जोड़ी ज्यादा वस्त्र से मैं ज्यादा नहीं पहनूंगा, तो वो वस्त्र। कुसुम। कुसुम मतलब परफ्यूम, राइट, कि मैं दिन में एक ही टाइप का परफ्यूम एक ही बार यूज करूंगा, या मैं संपूर्ण परफ्यूम का त्याग करूंगा, तो उसको बोलते हैं कुसुम। फिर वाहन मतलब व्हीकल्स, कि दिन में मैं एक गाड़ी या 2 गाड़ी से ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा। मैं दिन में मैं ट्रेन का उपयोग नहीं करूंगा, सिर्फ प्लेन का उपयोग करूंगा, राइट, जो भी। तो ऐसा करके वाहन का नियमन। फिर शयन मतलब सोने की चीजों का नियमन, कि मैं एक बेड से ज्यादा या 2 बेड से ज्यादा मैं उपयोग नहीं करूंगा सोने के लिए। फिर विलेपन। विलेपन मतलब ऑल द जो भी ज्वेलरीज आती है वो सब कुछ आ जाता है, या फिर जो भी हम नहाने के लिए जो भी साबु, शैम्पू, परफ्यूम, फिर मॉइस्चराइजर, जो भी इवन हम श्रृंगार के लिए जो भी यूज करते हैं वो सब कुछ विलेपन में आ जाता है। तो उसका नियमन, उसका एक माप नक्की करने का। फिर ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का व्रत अवश्य लेना पड़ता है, कि दिन में ब्रह्मचर्य का त्याग, और रात को स्वदारा के अलावा संपूर्ण त्याग। तो ऐसा करके ब्रह्मचर्य का व्रत ले सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का व्रत पांचम आठम चौदस को तो संपूर्ण त्याग करना ही चाहिए श्रावक को, या भगवान के कल्याण तिथि हो, या फिर कोई पर्व हो, पर्युषण, आंबेल की होली आदि जो महापर्व हो, उसमें संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अ, उसके बाद है दिशा। तो हमने दिक परिमाण व्रत में देखा, वो जो दिक परिमाण व्रत था वो जीवन के लिए था, पूरे जीवन के लिए था, कि मैं पूरे जीवन में ये कंट्रीज में नहीं जाऊंगा, या ये डायरेक्शंस में मैं इतने माइल्स के अलावा नहीं जाऊंगा। पर ये रोज की दिशा है, राइट, कि मैं आज 100 माइल से ज्यादा नहीं जाऊंगा, राइट। तो अगर कोई इमरजेंसी आए फिर भी तुम नहीं जा सकते, राइट, इंडिया में कोई इमरजेंसी आए तो नहीं जा सकते, तुम फिर कल जा सकते हो। तो ये दिशा का नियमन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्नान। स्नान में 2 चीज है, कि तुम संख्या नक्की कर सकते हो कि दिन में मैं एक ही बार स्नान करूंगा, या 2 बार ही स्नान करूंगा। और रात को तो स्नान करना मना ही है, क्योंकि वो त्रस्त जीव की हिंसा है, तो रात को तो स्नान करना नहीं चाहिए। पर दिन में मैं दो से ज्यादा मैं स्नान नहीं करूंगा, या फिर मैं इतने पानी से ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा। अभी तो अनफॉर्चुनेटली हम शावर्स यूज करते हैं, पर पहले के जमाने बकेट यूज करते थे, तो 2 बकेट 5 बकेट से ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगा। और लास्ट है भक्तपान। भक्त कान मतलब मैं दिन में कितनी बार खाऊंगा, कि दिन में मैं 3 बार से ज्यादा नहीं खाऊंगा। मतलब एक बार बैठे, खाया और उठा, तो एक बार भक्तपान हो जाता है। तो हमको तो बैठ के ही खाना चाहिए। हम जो वॉकिंग करके खाते हैं वो तो अलाउड ही नहीं है। पर बैठ के हम नियम कर सकते हैं कि 4 बार, राइट, 5 बार, जो भी तुमको शक्ति हो। तो उससे ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा, तो उसको बोलते हैं भक्तपान। तो ऐसे 14 नियम श्रावक को दिन को लेना चाहिए, सूर्योदय से सूर्यास्त, फिर वापस सूर्यास्त से सूर्योदय के नियम लेने चाहिए, क्योंकि वो नियम अलग है, राइट। सूर्यास्त के बाद तो हम खाना पीना काफी छोड़ देते हैं, तो वो नियम स्ट्रिक्टर नियम है। तो ये दिनगत और रात्रिगत ऐसे 2 बार 14 नियम लेने हैं। और हमको मदिरा, मांस और अभक्ष्य का संपूर्ण त्याग करना है। तो ये है भोगाभोग परिमाण व्रत, जो हमने एक गाथा देखा। नेक्स्ट टाइम हम ये व्रत में और डिटेल में जाएंगे, और नेक्स्ट 3 गाथा देखेंगे, 21, 22, 23। तो हम ये क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चंस? ના ચેતલભાઈ અમે લોકો નીકળ ક્લાસમાંથી અમે આજે વહેલા નીકળી જઈએ છીએ अच्छा अच्छा, ओके ओके હા ચાલો જય जिनेन्द्र ओके ओके ओके, जय जितेंद्र। किसी और को कोई क्वेश्चंस? બધું ડિટેલમાં સરસ સમજાવો છો ચૈતલભાઈ. ना ना, थैंक यू। ना ना, बस। થેન્ક યુ ચૈતલભાઈ, બહુ બહુ જ મજા આવી, બહુ જ સરસ સમજ પડી. ના, થેન્ક યુ। જીવનમાં જેટલું પાલન થઈ શકે એટલું સારું। આ તો બહુ ડિટેલમાં છે, સાચી વાત. બહુ ડિટેલમાં છે, યસ, પણ આઈ થિંક આપણે ઘણું બધું આપણે ત્યાગ કરી શકીએ છીએ આમાં તો, ઘણું બધું। રાઈટ યાદ રાઈટ. રાખીને કરવાનું ભૂલી જવાય છે.
હા, એ છે ના ના આપણે તો મતલબ 22 પ્રકારના અભક્ષ્ય છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ આપણે સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવા જોઈએ અને 14 નિયમ તો લેવા જોઈએ. બહુ ઇઝી છે. 14 નિયમ તમે એકવાર લેવાનું સ્ટાર્ટ કરશો ને તો તમારું ઘણા બધા પાપોથી મુક્ત થઈ જશો. કારણ કે જે પાપના આશ્રવ જે થાય છે ને એ આ 14 નિયમ નહીં લેવાથી થાય છે. એટલે એટલે આપણે 14 નિયમ લઈએ ને તો ઘણા બધા આશ્રવોથી આપણે બચી જઈએ. કારણ કે આપણે જેટલું યુઝ કરવાના છે એટલાનું જ નિયમ છે, બાકી બધું ત્યાગ છે આખા વર્લ્ડનો. એટલે એટલે 14 નિયમ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, જે આપણે લેવા જ જોઈએ, ઓલ ધ 14 નિયમ. અચ્છા, Yeah. થેન્ક યુ વેરી મચ Okay. ચૈતલભાઈ. Thank ઓકે you. ચાલો, જય જિનેન્દ્ર. Okay. જય જિનેન્દ્ર. Thank જય you. જિનેન્દ્ર.